हेलो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो लेकर आई हूँ, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आईटी ट्रेड के इलेक्ट्रीशियन के कोर्स के बारे में। ये जो इलेक्ट्रीशियन का कोर्स है, इनकी कनाडा में कितनी डिमांड है, वहाँ पर आपको क्या क्या काम करना आना चाहिए, सैलरी पैकेज क्या मिलेगा और कैसे वहाँ जाकर आप सेटल हो सकते हैं, ये सारी बातें आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं। आज की वीडियो है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाले स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने आईटी ट्रेड का कोर्स किया हुआ है। सबसे पहले आपको बता दूं कि कनाडा में इलेक्ट्रीशियन के कोर्स को जो है, जिन्होंने इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का कोर्स किया हुआ है, उनको रेगुलेटेड ट्रेड बोला जाता है। वो स्टूडेंट जिनके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है, जहाँ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री की हुई है, जहाँ फिर 2 साल का आईटी ट्रेड का इलेक्ट्रीशियन का कोर्स किया हुआ है और उनके पास 9000 घंटे का प्रैक्टिकल पेड वर्क एक्सपीरियंस है, तो वो क्या है, कनाडा में जाकर 3 घंटे का रिटन और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम देंगे और वो एग्ज़ाम पास करके अच्छे नंबर लेंगे तो उनको रेड सील इलेक्ट्रीशियन का लाइसेंस मिलेगा। जो बच्चे रेड सील का एग्ज़ाम अभी पास नहीं करेंगे, जो फ्रेशर वहाँ पर गए हैं, तो वहाँ पर वो एज अ ट्रेनी ही काम करेंगे, तो उनको सैलरी पैकेज अभी कम मिलेगा। अगर आप रेड सील एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो आपको सैलरी पैकेज अच्छा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ पर ये बताना भी ज़रूरी है कि कनाडा में इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित सारे कानूनों की एक बुक बनी हुई है, जिसमें अलग अलग तरह के चैप्टर हैं। इसको कनेडियन इलेक्ट्रिकल कोड बुक कहा जाता है। जो भी इलेक्ट्रीशियन कनाडा में आता है, उसे एज अ ट्रेनी पहले काम करना पड़ता है। वो तब तक चलती बिजली की लाइनों के ऊपर काम नहीं कर सकता जब तक वो रेड सील का एग्ज़ाम पास नहीं कर लेता। उसे और इलेक्ट्रीशियन के अंडर काम करना पड़ता है एज अ ट्रेनी, तो उसका सैलरी पैकेज भी पहले थोड़ा कम रहता है। तो अगर आप अच्छा सैलरी पैकेज लेना चाहते हैं तो आपको कनाडा जाके पहले रेड सील का एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। और जो कनाडा में एज अ इंटरनेशनल स्टूडेंट जाते हैं और वहाँ परमानेंट रेजिडेंस जहाँ सिटीजनशिप हासिल कर लेते हैं, तो उनको इलेक्ट्रीशियन बनने के लिए 4 साल का अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम होता है और रेड सील का एग्ज़ाम पास करने के बाद उनकी जो क्वालिफिकेशन होती है वो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के बराबर कंसिडर की जाती है। हर साल 8 हफ्तों की ट्रेनिंग और 10 मंथ की उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग उनको मिलती है, जिसकी कि उनको सैलरी भी दी जाती है। और अब अगर हम एनुअल इनकम की बात करें, तो अगर आपने रेड सील एग्ज़ाम पास नहीं किया और आप एज अ ट्रेनी काम कर रहे हो फ्रेशर के तौर पर, तो आपका सैलरी पैकेज कम होगा। उसके बाद अगर आप रेड सील एग्ज़ाम पास कर लेते हो तो 40 घंटे प्रति हफ्ते काम करने के हिसाब से एक इलेक्ट्रीशियन की जो एनुअल इनकम है वो 40,000 कनेडियन डॉलर से लेकर 80,000 कनेडियन डॉलर तक हो सकती है 1 साल की। और अगर आप ओवर टाइम करते हो, जब प्राइवेट काम करते हो, जब सैटरडे संडे अच्छा काम कर लेते हो, आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी है, तो आपकी यही इनकम 1 साल की 1 लाख कनेडियन डॉलर तक पहुंच सकती है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसा काम करते हो। उसके बाद आप मास्टर इलेक्ट्रीशियन और फील्ड सेफ्टी रिप्रेजेंटेटिव भी बन सकते हो। इससे भी आपकी अच्छी इनकम होगी। और अगर आपको मैं यहाँ पे बताऊँ कि अब के टाइम में जो ब्रिटिश कोलंबिया में कंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीशियन है वो $45 पर आवर के हिसाब से कमा रहा है। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हो कि वहाँ पर इलेक्ट्रीशियन की इनकम कितनी है। तो आपको यहाँ से हाथ से काम सीख के जाना ज़रूरी है। आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज अच्छी होनी चाहिए ताकि वहाँ जाकर आप रेड सील एग्ज़ाम ईजिली पास कर सकें, तो ही आप अच्छा पैकेज जो सैलरी पैकेज है ले सकते हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कनाडा में काम क्या क्या हो सकता है आपके लिए। सबसे पहले तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि कनाडा में जितनी भी बिल्डिंग हैं वो मोस्टली लकड़ से बनी होती हैं या फिर कंक्रीट से उनको तैयार किया जाता है।
बिल्डिंग 50-60 मंजिली होती हैं, तो उन सारी मंजिलों में जो बिजली की फिटिंग करनी है वो ध्यान से करनी पड़ती है, पूरी सेफ्टी को ध्यान में रख के। क्यों? क्योंकि वहाँ पर लकड़ का काम ज़्यादा हुआ है, अगर कभी शॉर्टेज हो जाता है तो किसी का नुकसान होने का डर रहता है। तो क्या है, सारा काम सेफ्टी से करना होता है, ये सारा काम इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। तो आपको काम अच्छे से आना चाहिए। आपने पूरी 50-60 मंजिली जो बिल्डिंग है उसमें काम करना है, तो वो सारा काम इलेक्ट्रिशियन को ही दिया जाता है। उसके बाद क्या है, अलग अलग इमारतों में आर्किटेक्ट जो होते हैं उनके द्वारा डिज़ाइन किया जाता है कि आपने यहाँ पर बिजली की फिटिंग करनी है, यहाँ पर तारें निकलनी चाहिए, ये काम करना चाहिए। तो वो सारा काम वो एक नक्शा बनाकर दे देते हैं, तो वहाँ कैसे कैसे फिटिंग होगी ये सारी फिटिंग के बारे में उनको बताया जाता है। तो वो सारी फिटिंग इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही की जाती है। वहाँ पर पीवीसी पाइप यूज़ होते हैं, और जहाँ एल्युमिनियम के पाइप यूज़ किए जाते हैं, और जहाँ कॉपर के पाइप होते हैं ऊपर में, उनके अंदर से तारों को निकालना, फिर तारों के जोड़ लगाने, फिर बिजली की सप्लाई को पहले ऑफ करना, फिर ऑन करके देखना कि हाँ बिजली की सप्लाई कैसे आ रही है। ये सारा कुछ इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। अगर लकड़ के घर बने हुए हैं, वहाँ पर स्विच लगाने हैं, या बिजली की सप्लाई देनी है, तो घरों में होल्स करने पड़ते हैं लकड़ के अंदर, तो वो होल्स वगैरह का काम करना भी इलेक्ट्रिशियन की ही जिम्मेवारी होता है। तो आपको ये सारे काम आने चाहिए। जितने भी बिजली के जंतर हैं उनको फिट करने के लिए हैंगर लगाने, वो सारा काम इलेक्ट्रिशियन ही करता है। बिजली को कंट्रोल करने के लिए मेन पैनल लगाने और उनमें तारों को कनेक्ट करना, ये सारा काम जब बिजली स्टार्ट होती है तो स्टार्ट करने से पहले उसके टेस्ट करने बिजली के, तो ये सारा काम इलेक्ट्रिशियन के जिम्मे ही होता है। तो आपको ये सारा काम आना चाहिए। अगर आप बारीकी से सारा काम सीख के जाओगे इलेक्ट्रिशियन का, तो वहाँ पर आप ये काम कर सकोगे। और जहाँ आपको ये भी बता दूँ कि अगर वहाँ पर किसी चीज़ का जैसे कोई पार्ट खराब हो गया बिजली का, तो उसे रीप्लेस ही किया जाता है, रिपेयर वहाँ पर बहुत कम होती है। तो कोई चीज़ ख़राब हो जाती है तो उसको रिप्लेसमेंट का जो काम होता है वो भी इलेक्ट्रिशियन के द्वारा ही किया जाता है। और इलेक्ट्रिशियन को बिजली के काम के साथ साथ अलार्म सिस्टम, जो फायर अलार्म सिस्टम होता है उसकी नॉलेज, इंटरनेट सिस्टम की नॉलेज, म्यूज़िक सिस्टम की नॉलेज, कम्युनिकेशन सिस्टम को ठीक करने की नॉलेज, टीवी सिग्नल डिस्ट्रीब्यूशन की नॉलेज, नर्सिस और डॉक्टर कॉलिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज, और लिफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में भी जानकारी दी जाती है। क्योंकि इन सारे सिस्टम के अंदर भी काम इलेक्ट्रिशियन को ही करना होता है। मीन्स कि अगर आप कनाडा जाकर काम करते हो तो वहाँ पर आपको काम करने के साथ साथ नया काम सीखने का भी मौका मिलता है, जो कि आपका सैलरी पैकेज इंक्रीज़ करने में आपकी मदद करेगा। वहाँ आपको नया नया कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए। आप इलेक्ट्रिशियन का 2 साल का कोर्स करके ईजिली कनाडा जाकर सेटल हो सकते हैं कम खर्चे में। तो जो बच्चे ये कोर्स करना चाहते हैं, किसी कारण अभी नहीं कर पाए, तो उनके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आप ये कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं हमारी कैनेडियन आईटी पटियाला में आकर। एडमिशन ओपन हो चुकी है। आप हमारी आईटी का एड्रेस नोट कर सकते हैं, C174 नियर टोयोटा कार एजेंसी फोकल पॉइंट पटियाला। हमारी आईटी में आकर एडमिशन लीजिए। वर्किंग टाइम में आप कभी भी आ सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। अगर आप पटियाला से बाहर से हैं तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9815101148। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट करके आप बातचीत कर सकते हैं और एडमिशन ले सकते हैं। और ज़्यादा अपडेशन लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें।